हाँ, तो अभी तक हम लोग मिरर में हम लोग मिरर फार्मूला पढ़ लिए, प्लेन मिरर का केस पढ़ लिए, स्फेरिकल मिरर में कनकेव मिरर पढ़ लिया, कन्वेक्स मिरर पढ़ लिया। उसके बाद आता है न्यूमेरिकल्स की बारी। तो अब हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल स्टार्ट। 2-3 न्यूमेरिकल्स अच्छे अच्छे करने के बाद हम लोग चलेंगे एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स में। तो सबसे पहला एक जो मिरर फार्मूला के बेस पे जो अपने पास न्यूमेरिकल्स है, आपको मिरर फार्मूला मैं बता दूं कि मिरर फार्मूला जैसे हमने बनाया था कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है, और मैग्निफिकेशंस का यहाँ पे दो फार्मूला दिया था इन द सेंस ऑफ पोजिशंस ऑफ द इमेज एंड पोजिशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट में -v/u, एंड दूसरा मैग्निफिकेशंस का फार्मूला था हाइट ऑफ द इमेज अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, और ये सारी बातें हमने किया था। तो ये रहा न्यूमेरिकल्स पहला। सबसे पहले जब भी आप न्यूमेरिकल्स बनाए तो जो डाटा दिया हुआ है उस डाटा को जरूर लिखें। तो सबसे पहले हम डाटा लिख रहे हैं, क्या कहता है कि ऑन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, मतलब u की वैल्यू दिया हुआ है आपको 10 सेंटीमीटर। मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब भी रखेंगे तो आपको क्या लेना है, प्लस लेना है या माइनस लेना है, बताइए, याद कीजिए, माइनस, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा माइनस होगा। फ्रॉम अ कन्वर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा मिरर होगा, आपके पास कनकेव होगा। जैसे कन्वर्जिंग हो आप समझ जाइएगा कनकेव मिरर की बातें हो रही है। और फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना हो रहा है आपके पास 5 सेंटीमीटर। प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो आपको बता दूं कि कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होता है वो नेगेटिव होता है, इसलिए हम लोग माइनस का लेते हैं। फाइंड द नेचर, आपसे पूछ रहा है कि उसका नेचर क्या होगा। पोजिशंस मतलब v की वैल्यू पूछ रहा है, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v, नेचर पूछ रहा है और पोजीशंस पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग v की वैल्यू निकालते हैं, और फिर हम लोग ये देखेंगे कि बड़ा है या छोटा है, रियल है या इन्वर्टेड है, वो बाद में देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ से v की वैल्यू निकालते हैं। तो फॉर्मूला अपने को पता है कि 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होगा। मुझे v की वैल्यू निकालना है, तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। चलिए वैल्यू को पुट करते हैं। तो 1/f बराबर 1/f की वैल्यू कितना है, देखिए जरा, f की वैल्यू है -5, यहां पे माइनस होगा, और 1/u को देखें, 1/u की वैल्यू कितना है 1/-10, ये वैल्यू है अपने पास। यहां से सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/-5 प्लस 1/10। इसको और सॉल्व करते हैं तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 माइनस 1/5 लिख सकते हैं इस चीज को, है ना। एलसीएम ले लेते हैं यहां से, तो 1/v इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1 - 2 हो जाएगा। तो v की वैल्यू हम लोग यहां से निकाल लेंगे। तो देखें v की जो वैल्यू आएगा, पहले तो हम लोग 1/v ही लिखेंगे, 1/v इक्वल टू -1/10 हो जाएगा। तो जो v की वैल्यू होगा वो -10 होगा। v की वैल्यू -10 का मतलब क्या हो गया कि पोल से जो इमेज का जो डिस्टेंस है वो लेफ्ट साइड में है, और कितना सेंटीमीटर पे है 10 सेंटीमीटर पे है। फोकस लेंथ कितना है, फोकल लेंथ देखिए कितना है 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब आप ध्यान से समझिए कि जो फोकल लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट जो है, जो इमेज बन रहा है वो 10 सेंटीमीटर है। तो आप दिमाग लगा करके बता सकते हैं कि ये पोजीशंस आखिर v जो है वो है एक्चुअली में क्या। तो v जो है आपको मैं बता दूं सेंटर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर्स का डिस्टेंस आ रहा है। चलिए और सोचते हैं, ये जो साइन है माइनस साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि पोल के लेफ्ट साइड बनेगा। पोल के किधर बनेगा, वो लेफ्ट साइड ही बनेगा। अच्छा, यहां से मैग्निफिकेशंस निकालते हैं, तो मैग्निफिकेशंस होता है -v/u, ये हो गया माइनस, और v की वैल्यू -10 एंड u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू पता है यहां से -10, तो मैग्निफिकेशंस निकाला गया। तो मैग्निफिकेशंस मिला, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, +10 अपॉन -10, ये मर जाएगा, कितना आएगा -1। 1 जो है 1 आपको बता रहा है कि सेम साइज का इमेज है। मैंने अभी बताया था कि सेंटर पे इमेज बनेगा, और सेंटर का जो इमेज होता है वो सेम साइज का होता है। तो 1 साइन जो बता रहा है वो सेम साइज का है, और ये माइनस साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, और नीचे जो बनेगा वो इमेज कैसा होगा, इन्वर्टेड होगा। और इन्वर्टेड इमेज सारे के सारे कैसे होते हैं, रियल होते हैं। तो ये था आपके पास ये वाला न्यूमेरिकल्स, अच्छे से नोट कर ले। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास चलते हैं हम लोग।
ये रहा आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल आपने नोट कर लिया होगा, देखिए आराम से। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास चलते हैं दूसरा न्यूमेरिकल से। क्या कहता है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब क्या हो, कौन सा मिरर हो गया, कन्वेक्स हो गया। ये बात आपको समझ में आ गया। u की वैल्यू दिया हुआ है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, u की वैल्यू दिया हुआ है माइनस का 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर। प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है उसे हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और कनकेव का नेगेटिव लेते हैं। तो यहां पे तो कौन सा है, कन्वेक्स है, कन्वेक्स मिरर है। तो कन्वेक्स मिरर है तो कैसा लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। अगेन नेचर एंड पोजीशंस ऑफ द इमेज पूछ रहा है, मतलब अगेन आपको v की वैल्यू निकालने की बात कर रहा है। तो आसानी से हम लोग v की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। यहां से निकाल लिया हम लोग। चलो वैल्यू को पुट करते हैं, तो 1/v हो गया, 1/f की वैल्यू क्या है, 6 है, प्लस का लेंगे, माइनस u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू माइनस का 15। सॉल्व करते हैं इसको, तो 1/v इक्वल टू कितना आएगा, जल्दी बताएं, 1/6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 1/15 हो जाएगा। एलसीएम ले लेते हैं, तो 1/v इक्वल टू एलसीएम कितना हो जाएगा, 15 और 6 का 60, सॉरी 30 एलसीएम होगा, 30। तो ये कितना हो जाएगा, 6 25 5 हो जाएगा, और प्लस 15 दूनी 30 2 हो जाएगा। यानी v की जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा 30/7। अच्छा देखिए, ये साइन जो है पॉजिटिव है, पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि कन्वेक्स मिरर के राइट साइड में बनेगा। और आपको मैंने बताया था कि कन्वेक्स मिरर के साइड में जो इमेज बनता है वो छोटे बनते हैं। तो इसका जब एक्चुअल वैल्यू आप निकालेंगे तो एक्चुअल वैल्यू आएगा 4.67 करके आएगा। इस तरह से इसकी एक्चुअल पोजीशन आएगा, मतलब पोल से 4.6 मीटर की दूरी पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। अब बात कर रहा है कि आपको नेचर बताना है, ये तो पोजीशंस हो गया, नेचर बताना है। तो नेचर के लिए मैंने फॉर्मूला बताया था मैग्निफिकेशंस माइनस v अपॉन u। तो मैग्निफिकेशंस के बारे में चलते हैं, माइनस तो रखेंगे, v की वैल्यू कितना है अपने पास, 30/7, और u की वैल्यू कितना है अपने पास, माइनस का 15, ये मर जाएगा यहां से। इसको सॉल्व करेंगे तो 30/7 गुने 1/15 आएगा, इससे ये कट जाएगा 2 से, तो मैग्निफिकेशंस कितना आएगा, 2/7। अब देखें 2/7 है, जो क्या है, इसकी वैल्यू को जब आप सॉल्व करोगे तो 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा, है ना। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब ये हो गया कि साइज ऑफ द इमेज जो है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा आएगा। और यहाँ पे मैग्निफिकेशंस के आगे प्लस का साइन है, दैट्स वाई इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। और जो इरेक्ट होते हैं वो कैसे होते हैं, वर्चुअल होते हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के पास। ये क्वेश्चंस आप अच्छे से नोट कर लें, सारा क्वेश्चंस, है ना। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के पास। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चंस। यहाँ पे हाइट के बारे में दिया है कि एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर टॉल, मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर। अगेन मिरर कौन सा है, डाइवर्जिंग बोले तो कन्वेक्स मिरर है। और कितने सेंटीमीटर पे, u की वैल्यू कितना दिया हुआ है, माइनस का 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, अगेन फोकल लेंथ अपने को कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अगेन ये वाला क्वेश्चन आप देखें, यहाँ पे जो ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे 15 था और ये 6 था, ये 15 है, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे चेंज हो जाएगा प्रॉब्लम्स में। चलिए ये दिया हुआ अपने पास, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशंस ऑफ द इमेज, मतलब इमेज का साइज भी बताना है, पोजीशंस भी बताना है और नेचर भी बताना है। तो सबसे पहले तो पोजीशंस निकालते हैं, मतलब v की वैल्यू निकालना है, फिर आपको hi की वैल्यू निकालना है, hi की वैल्यू निकालने की, hi की क्या वैल्यू होगा, है ना। इतना जब निकल जाएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, मतलब मैग्निफिकेशंस भी निकालना है, मैग्निफिकेशंस के थ्रू हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए अगेन v की वैल्यू जब अपने को निकालेंगे तो फॉर्मूला क्या लगेगा, 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो 1/v हो गया, 1/f की वैल्यू कैसा लेंगे, पॉजिटिव ही है, पॉजिटिव लिखाएगा, माइनस u की वैल्यू क्या लिखाएगा, माइनस का 10,
माइनस का 10 यानी 1/v इक्वल टू 1/6 प्लस 1/10। एलसीएम्स लेंगे तो एलसीएम्स आ जाएगा 1/v इक्वल टू 6 और 10 का एलसीएम कितना आएगा बताया जल्दी। 30 आ जाएगा। इससे इसको डिवाइड करेंगे 5 हो जाएगा, 500 पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 हो जाएगा प्लस 3 हो जाएगा। यानी जो v की वैल्यू आया, v की जो वैल्यू आया 30/8 कटिंग करेंगे तो आंसर आएगा 15/4। तो 4 हो गया और ये 15 हो गया, मतलब 15/4 v की वैल्यू आ गया। अच्छा, अब क्या पूछ रहा है आपसे? पहले तो मैग्निफिकेशन आप निकाले यहां से, तो मैग्निफिकेशन क्या होता है माइनस वी अपॉन यू हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। v की वैल्यू कितना है 15/4 हो गया। u की वैल्यू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? माइनस का 10 यहां से माइनस माइनस कट जाएगा, 5 3 15 हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, 3/8। जो मैग्निफिकेशन आया वो 3/8 आया। अच्छा, उसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि नेचर कैसा होगा, हाइट ऑफ द इमेज पूछ रहा है। तो एक और हम लोग फॉर्मूला पढ़ते हैं मैग्निफिकेशंस का, HI अपॉन H0। यहां पे देखें मैग्निफिकेशंस की वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/8 दिया हुआ है। HI निकालना है और H0 की वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है। तो बताओ फटाक से कि HI की वैल्यू कितना होगा। 3 × 2 अपॉन 8, ये इससे कट जाएगा, कितना होगा 3/4। तो हाइट ऑफ द इमेज जो होगा वो 3/4 होगा। मतलब अगेन जो है डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, मतलब इमेज का जो साइज होगा वो छोटा होगा। और देखिए ये जो HI बता रहा है 3/4, ये प्लस का है। प्लस का मतलब हो गया कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होगा और इमेज कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, छोटा बनेगा। तो ये यहाँ पे 3 न्यूमेरिकल्स थे इसके बेस पे। अब हम लोग चलते हैं एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स बनाएंगे 1 शॉट्स में, और ये न्यूमेरिकल्स को जल्दी जल्दी हम लोग खत्म कर लेंगे। एनसीईआरटी इन 1 शॉट रिफ्लेक्शंस, मतलब एनसीईआरटी के सारे करेंगे क्वेश्चंस, और सारे करेंगे क्वेश्चंस तो कंसेप्ट आपके पास पूरा क्लियर होना चाहिए। आपको रे डायग्राम पे कंट्रोल होना चाहिए, दूसरा मिरर फॉर्मूलेज पे कंट्रोल होना चाहिए, मैग्निफिकेशंस का क्या कंसेप्ट है वो कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल है ना, ये जो न्यूमेरिकल है ना आपको हलवा लगेगा। देखिए बनाते हैं न्यूमेरिकल्स। पहला न्यूमेरिकल्स के बारे में सोचते हैं, क्या कहता है, डिफाइन द प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का प्रिंसिपल फोकस बताया। तो मैंने आपको बताया था, लेक्चर नोट्स को आप जाकर के देखें, मैंने बताया था कि आपके पास कनकेव मिरर है, ये पोल्स है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जब लाइंस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट करेगा वही आपका क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। तो ये आसानी से आप बना लोगे क्वेश्चंस। उसके बाद चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर। देखिए रेडियस आपको 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द फोकल लेंथ। तो आपको मैंने बताया था कि फोकल लेंथ जो होता है रेडियस अपॉन 2 होता है। ये फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे। 20 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ कर्वेचर, 2 ये दिया हुआ है, कट जाएगा आसानी से, कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो ये भी आपसे बन जाएगा। तो क्वेश्चन में दम नहीं है, आप इसको देखते चले। नेम द मिरर दैट कैन गिव एन इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। आप उस मिरर का नाम बताओ जो इरेक्ट पहले बताया। तो इरेक्ट मतलब वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज कौन कौन सा देता है, कनकेव भी देता है, कन्वेक्स भी देता है और प्लेन मिरर भी देता है। मगर यहां पे कहता है इनलार्ज इमेज। इनलार्ज इमेज का मतलब बड़ा इमेज। सोचते हैं प्लेन मिरर का जो इमेज बनता है वो कैसा होता है, प्लेन मिरर का इमेज कैसा होता है बताओ। प्लेन का होता है सेम साइज। कैसा होता है जी, बोलो बोलो, प्लेन का कैसा होता है, सेम साइज। कन्वेक्स का कैसा होता है, कन्वेक्स का होता है स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। कैसा होता है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट्स। तो आप ही बताएं आंसर क्या होगा। आंसर जो होगा वो होगा आपके पास कनकेव मिरर। कनकेव मिरर में इमेज जो वर्चुअल बनता है उसका साइज कैसा होता है, बड़ा साइज होता है। तो ये भी क्वेश्चंस आप आसानी से कर लेंगे। यहां पे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू प्रीफर अ कन्वेक्स मिरर एज अ रियर व्यू मिरर इन व्हीकल्स। व्हीकल्स जब हम लोग चलाते हैं तो व्हीकल्स में कन्वेक्स मिरर को हम लोग पीछे देखने के लिए यूज क्यों करते हैं। तो अभी मैंने बताया कि जब आप कन्वेक्स मिरर जब बनाएंगे, कन्वेक्स मिरर
से जब इमेज बनाएंगे तो इमेज का जो साइज होगा, इमेज साइज जो होता है वो कैसा होता है, स्मॉलर होता है। और स्मॉलर होने से होगा क्या कि पीछे से जो भी गाड़ी व्हीकल्स जो भी चीज आएंगे हमें अपने मिरर में छोटे छोटे करके दिखाई सारे पड़ जाएंगे, जिससे एक्सीडेंट होने के खतरा हमें बच जाएगा, है ना। ये सारी चीजों को हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। और कन्वेक्स जो मिरर होता है उसका एरिया जो होता है वो वाइड होता है। एरिया कैसा होता है, वाइड होता है। और वाइड एरियाज में पीछे जितने भी चीजें आते रहेंगे, ड्राइवर जो ड्राइविंग करता है वो अपने मिरर में, कन्वेक्स मिरर में देख लेगा कि कौन कौन सा ऑब्जेक्ट आ रहा है, कौन कौन से व्हीकल्स आ रहा है, और उसे आसानी से साइड वाइड दे करके निकल जाएगा। तो ये भी आप आसानी से लेक्चर नोट्स को देखें, वहां से बन जाएगा। ये रहा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चंस। ये ओहो वेरी गुड क्वेश्चंस। A convex mirror used for rear view mirror on an automobile has a radius of curvature 3 meters। मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया हुआ है, 3 मीटर्स दिया हुआ है। मिरर कौन सा है, ऑटोमोबाइल्स में रियर व्यू के लिए कन्वेक्स मिरर है। मिरर कौन सा है, कन्वेक्स मिरर है। तो आप ध्यान से देखें कि रेडियस 3 दिया हुआ है, तो फोकस कितना होगा, फोकस 3/2 होगा। फोकस कितना होगा, 3/2 होगा। सारा डाटा मीटर में है तो हम लोग मीटर में ही लेकर के चलेंगे। इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर, कहता है कि एक बस जो है 5 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है, मतलब u की वैल्यू आपको दिया हुआ है -5 मीटर फ्रॉम दिस मिरर। फाइंड द पोजीशंस, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। आपको इस बस का नेचर बताना है, पोजीशंस बताना है और साइज बताना है। तो खुद सोचिए ना कि कन्वेक्स मिरर है तो इमेज जब भी बनेगा तो छोटा बनेगा, वर्चुअल और इरेक्ट बनेगा, और पोजीशंस जो होगा वो राइट साइड में होगा। चलिए बना लेते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। एफ दिया हुआ है, यू दिया हुआ है। अभी हमने मिरर फार्मूला से बनाया था कि 1/f = 1/v + 1/u होता है। तो 1/v की वैल्यू यहां से जब हम लोग निकालेंगे तो क्या आएगा, 1/f - 1/u आएगा। अब इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। कैसे बनेगा देखते हैं। 1/v = 1/f की वैल्यू कितना है, 3/2 है, तो हमने लिखा यहाँ पे 3/2 माइनस u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू देखिए तो -5 है, -5 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा 1/v = 2/3 हो जाएगा, क्योंकि देखिए नीचे है तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, 2/3 हो जाएगा। और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, 1/5। 1/v एलसीएम लीजिए जल्दी से, कितना आएगा, 15 आएगा। करेंगे तो 3 × 5 = 15, 5 दूनी 10 आएगा। और यहां से इसको जब करेंगे 3 आएगा, 300 पर 3 आएगा, यानी 1/v = 13/15 आएगा। तो v की वैल्यू कितना आएगा, 15/13। ये आ गया आपके पास v की वैल्यू 15/13। मतलब इमेज जो बनेगा वो 15/13 डिस्टेंस पे बनेगा, पोल से राइट साइड में बनेगा। अब यहां से निकालिए मैग्निफिकेशंस के बारे में बात करते हैं कि मैग्निफिकेशंस क्या होगा। तो मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला -v/u। तो मैग्निफिकेशंस कितना दिया, माइनस v की वैल्यू कितना हुआ है, 15/13। u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू -5, तो इसको मल्टीप्लाई कर दें -5 से, ये मट जाएगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, यहाँ 5 से कटेगा तो ये 3 से हो जाएगा, 5 × 3 = 15। तो मैग्निफिकेशन जो आएगा आपके पास 3/13 आएगा, 3/13 आएगा। मतलब 3/13 का मतलब क्या होगा कि न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर जो है क्या अपने पास बड़ा है, और m की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आएगा। तो आप सोच लें कि साइज जो बनेगा वो छोटा बनेगा, है ना। और पॉजिटिव है तो राइट साइड में बनेगा, राइट साइड मतलब इरेक्ट हो गया, वर्चुअल हो गया, खत्म बात। आसानी से बन रहा है न्यूमेरिकल्स, है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास चलते हैं। चलिए न्यूमेरिकल्स को नोट कर लीजिए आराम से, ज्यादा नहीं है, थोड़े से क्वेश्चंस बचे हैं, है ना। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास। यहां पे देखिए क्या है, एन ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर इन साइज। मतलब ऑब्जेक्ट का साइज जो है वो अपने को दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर। इट प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर दिया हुआ है यहाँ पे, u की वैल्यू कितना है अपने पास, -25 सेंटीमीटर। और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है,
एफ की वैल्यू कितना दिया हो, माइनस का 15 सेंटीमीटर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, कह रहा है कि मिरर से कितने दूरी पे एक स्क्रीन को रखा जाए। अच्छा बताएं स्क्रीन का काम क्या है? स्क्रीन का काम है कि ऑब्जेक्ट का इमेज उस स्क्रीन पे बनेगा। मतलब आपसे वैल्यू पूछ रहा है वी की, सीधे लैंग्वेज में आपकी वैल्यू पूछ रहा है वी की। शार्प इमेज, फाइंड द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, आपसे नेचर भी पूछ रहा है और साइज ऑफ द मतलब एच आई की भी वैल्यू पूछ रहा है कि एच आई की वैल्यू क्या होगा। तो अगेन आप यहां से फॉर्मूला लगा ले, फटाक से फॉर्मूला हम लोग बनाया जाए। क्या होगा फॉर्मूला, यहां पे मैं बना रहा हूं, 1/v इक्वल टू क्या होगा, 1/f माइनस 1/u, बिकॉज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो यहां से हम डायरेक्ट 1/v की वैल्यू निकाल रहे हैं। चलिए तो 1/v मैंने लिखा, 1f की वैल्यू कितना है, f की वैल्यू माइनस का 15 माइनस u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू माइनस का 25। सॉल्व किया जाए इसको तो क्या हो जाएगा 1/v। अच्छा इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/25 को आगे लिख लेते हैं और माइनस 1/50 लिख लेते हैं, है ना। चलिए v की वैल्यू निकालते हैं, एलसीएम लेते हैं, 25 और 15 का एलसीएम कितना आएगा जल्दी बताएं। तो 1/v मेरे ख्याल से एलसीएम जो आएगा वो 75 आएगा, 75 आएगा, तो ये 3 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। सॉल्व किया जाए इसको, सॉल्व किया जाए तो 1/v की जो वैल्यू आएगा वो -2/75 आएगा। तो v की वैल्यू कितना आएगा 75/2 और माइनस साइन लगा रहेगा। अच्छा देखिए माइनस साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि पोल के लेफ्ट साइड में बनेगा और साइज ऑफ द और पोजीशंस जो है वो पोजीशंस कितना होगा 37.5 होगा, 37.5 होगा, है ना। मतलब पोल से 37.5 मीटर की दूरी पे, सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगा। ये था आपके पास v की वैल्यू। तो अब हम लोग निकालते हैं कि मैग्निफिकेशंस। तो देखिए सबसे पहले हम लोग मैग्निफिकेशंस निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशंस निकाल रहे हैं तो माइनस साइन लिख दिया, v की वैल्यू कितना है माइनस का 75/2 अपॉन u की वैल्यू कितना है, u की वैल्यू माइनस का 25। तो ये देखें आसानी से इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी m की जो वैल्यू आएगा वो होगा 75/2। ये आपके पास 75 है, मैं इसको क्लियर कर दूं, अच्छे से लिख देता हूं, है ना, ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। ये हो गया 75 और 75/2 और माइनस का देखिए यहाँ पे क्या है, माइनस का 25 है, डिवाइड में करेंगे इसको कटिंग करेंगे तो माइनस का 25 आ जाएगा। तो इससे जब इसको कटिंग करेंगे तो 3 हो जाएगा, मतलब मैग्निफिकेशन जो आएगा वो -3/2 आएगा। मैग्निफिकेशन जो आया -3/2 आया। इसका मतलब हो गया कि इमेज का जो साइज बनेगा, ध्यान से समझना, डिनोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर छोटा है, माइनस साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि पोल के लेफ्ट साइड में बनेगा। तो पोल के जब लेफ्ट साइड में बनेगा, कनकेव मिरर में जितने भी पोल के लेफ्ट साइड में इमेज बनते हैं सारे के सारे रियल एंड इन्वर्टेड होते हैं। तो ये चीज तो क्लियर हो गया कि रियल और इन्वर्टेड बनेगा। और ये वाला वैल्यू जो है 1 से बड़ा है, 3/2 क्या है 1 से बड़ा है, इसका मतलब क्या हो गया कि लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। मतलब हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स 4 दिया हुआ है और हाइट ऑफ द इमेज जो आएगा वो 4 से ज्यादा आना चाहिए। ये आपके माइंड में कैलकुलेट होते रहना चाहिए। तो निकालते हैं मैग्निफिकेशंस का एक और फॉर्मूला। मैग्निफिकेशंस बराबर कितना होगा HI/H0। तो HI बराबर क्या होगा, मैग्निफिकेशंस की वैल्यू पुट किया जाए तो -3/2 और H0 की वैल्यू कितना है, H0 की वैल्यू 4 है, 4 है, ये इससे कट गया तो HI की वैल्यू जो आया वो माइनस का 6 आएगा। माइनस का 6 ये इंडिकेट कर रहा है कि माइनस साइन जो है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, माइनस साइन का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रहा है क्योंकि हाइट के बारे में बात कर रहा है, और 6 सेंटीमीटर का इमेज का साइज है। यहां भी देखें कि 4 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट था, इमेज का साइज 6 हुआ, मतलब इमेज जो बनेगा लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगा। कैसा बनेगा जल्दी बताया जाए तो रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा एंड लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा, है ना। तो यहां पे ये चीज आपके पास कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल के पास चलते हैं। न्यूमेरिकल्स गौर से देखें, आप आसानी से बना 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, आपसे बन जाएगा, है ना। मैं बताऊं नाइट्स में वीडियो शूट कर रहा हूं, है ना, अपने छोटे वाले भतीजे को रात में जगा करके लेकर आया हूं कि चलो, और उसके साथ में ये वीडियो बना रहा हूं। थैंक्स टू माय नेफ्यू, माय
भतीजा, है ना। और आपके लिए बना रहा हूं स्टूडेंट्स, प्लीज आप इसको पढ़ें अच्छे से और आप अपना रैंक अच्छा करें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ ए कन्वेक्स मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 32 सेंटीमीटर। मतलब आर की वैल्यू दिया हुआ है 32, और देखिए कन्वेक्स मिरर है तो इसका मतलब ये प्लस का ही होगा, तो फोकल लेंथ क्या होगा, r/2 हो जाएगा क्या, तो 32/2 हो जाएगा क्या, कितना आएगा बताए, 16 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया हुआ है तो सेंटीमीटर मीटर में दिया रहेगा तो मीटर में, तो आसानी से ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखें अ कनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्निफिकेशन। जो कनकेव मिरर है वो प्रोड्यूस कर रहा है मैग्निफिकेशन की वैल्यू जो दिया हुआ है 3 टाइम्स रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ इट। मतलब u की वैल्यू आपको दिया हुआ है माइनस का 10 सेंटीमीटर। वेयर इज द, और आपको मैग्निफिकेशंस कितना दिया हुआ है, 3 टाइम्स। मैग्निफिकेशंस कितना दिया हुआ है, 3 टाइम्स मैग्निफिकेशंस दिया हुआ है। आपसे पूछ रहा है वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहां पे बनेगा। तो इमेज कहां, मिरर है अपने पास कनकेव, ध्यान से समझे, मिरर है आपके पास कनकेव और मैग्निफिकेशंस दिया हुआ है 3। तो आप इसको, एक मिनट, तो यहां पे देखें मैं अभी लिखा था कि u की वैल्यू -10 सेंटीमीटर है, मैग्निफिकेशंस -3 है, बिकॉज यहां पे रियल इमेज, और रियल इमेज कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। तो v की वैल्यू निकालना है तो हम लोग फार्मूला लगा देंगे, m बराबर -v/u। तो m की वैल्यू -3, माइनस की जगह माइनस लिखा, v u की वैल्यू माइनस का 10 है तो u की जगह हम लोग -10 रख दिया, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। v की वैल्यू जब निकालेंगे तो 10 जो है -3 से जाकर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 30 बन जाएगा। तो माइनस साइन इंडिकेट क्या कर रहा है अपने पास कि कनकेव मिरर में जो पोल है, पोल के लेफ्ट साइड ही इमेज का फॉर्मेशन हो रहा है और पोजीशंस जो है वो 30 सेंटीमीटर की दूरी पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इमेज फॉर्म्ड बाय अ कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट्स। मैंने एक इंपॉर्टेंट केस करवाया था कनकेव मिरर में कि एक ही केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट का फॉर्मेशन होता है और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनता है। बताएं कौन सा केस है। वो ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है फोकस और पोल के बीच में है। तो व्हाट इज द राइट आंसर, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। तो ये आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिए नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, ये मतलब नहीं रखता है कि आप मिरर से कितना दूरी पर हो, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट। बताएं आपका इमेज इरेक्ट एंड वर्चुअल बनता है। तो दो ऐसे मिरर है, मिरर तो तीनों है जहां पे इरेक्ट भी बनता है वर्चुअल भी बनता है ना। तो प्लेन मिरर में भी आता है चीज, कन्वेक्स मिरर में भी आता है, और कनकेव का केवल एक केस होता है। तो यहां पे जो अपने को बेस्ट आंसर सिलेक्ट करना होगा तो वो प्लेन मिरर होगा और कन्वेक्स मिरर होगा, जिसमें हमेशा इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वो वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। तो ये भी क्वेश्चंस आपसे आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मुझे एक इरेक्ट इमेज का फॉर्मेशन करना है यूजिंग अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। व्हाट शुड बी रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम द मिरर। क्या कहता है कि इरेक्ट बनना है, फोकल लेंथ आपका 15 दिया हुआ है और पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दें। तो आप ही बताएं ऑब्जेक्ट को कहां पे रखेंगे, पोल एंड फोकस के बीच में। जैसे ये आपके पास कनकेव मिरर होगा, ये पोल होगा, ये 15 सेंटीमीटर है ना। तो ऑब्जेक्ट यहां पे कहीं पे रखेंगे तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा वो इरेक्ट होगा। ठीक है। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। तो बताएं अपने से कि इमेज कैसा होगा, लार्जर देन होगा या स्मॉलर होगा। तो मैं बता दूं कि इमेज जो बनेगा वो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट बनेगा। इमेज बना करके बनाते हैं, देखते हैं। यहां से रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा और फोकस से निकल जाएगा, और दूसरा क्या जाएगा, पोल पे जाएगा एंगल आई से और एंगल आर से निकल जाएगा। ये आई हो गया और ये आर होगा। अब देखिए ये इधर की ओर रेज नहीं मिलते हैं तो इसको क्या करना पड़ेगा, पीछे की ओर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, इसे भी पीछे की ओर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। जिस जगह पे जाकर के बनेगा वहीं पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। तो इमेज यहां पे बनेगा तो लार्जर देन द ऑब्जेक्ट्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस। हेडलाइट्स ऑफ द कार, कार का जो हेडलाइट्स होता है कौन सा मिरर, कनकेव मिरर लिखा हुआ है। साइड रियर व्यू क्वेश्चन अभी करवाया था, कन्वेक्स मिरर। सोलर फर्नेस कनकेव मिरर, है ना। तो ये आसान कहता है, सपोर्ट योर आंसर विथ रीजंस। हेडलाइट ऑफ द कार में होगा क्या
कि हेडलाइट्स में होता क्या है कि इस तरह से हेडलाइट्स बना होता है और यहाँ पे बल्ब होता है। जब लाइट्स यहाँ से निकलते हैं तो ये आप उसका फोकस होता है और लाइट जाकर के इन सभी सरफेसेस पे टकराते हैं और टकराने के बाद वो क्या होता है, सीधा निकल जाता है। तो इसलिए हेडलाइट जो होता है वो कनकेव मिरर से बना होता है। दूसरा साइड व्यू, तो अभी साइड व्यू वाला क्वेश्चन आया था कि रियर व्यू के लिए हम लोग कन्वेक्स मिरर का यूज कैसे करते, क्यों करते, तो वो क्वेश्चन का आंसर मैंने वहां पे करवा दिया था। और ये सोलर फर्नेस में होता क्या है कि सारे के सारे रेज आते हैं और किसी एक पॉइंट पे आकर के फोकस करना होता है, पैरेलली उधर से रेज आते हैं, तो सोलर फर्नेस में भी हम लोग कनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वेक्स मिरर। देखें अगेन u की वैल्यू आपको दिया हुआ है कितना, माइनस का 10 सेंटीमीटर। मैंने बताया था ऑब्जेक्ट कहीं भी रखें हमेशा माइनस साइन लेना है। और फोकल लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। प्लस का या माइनस का, प्लस का, बिकॉज यहाँ पे मिरर कौन सा है, कन्वेक्स है। फाइंड द पोजीशन एंड नेचर ऑफ द इमेज। आपसे पोजीशंस पूछ रहा है, मतलब v की वैल्यू पूछ रहा है, तो अगेन फार्मूला लगा दे, 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। ये पता लग रहा है ना कि मैं ये फार्मूला कहां से लगा रहा हूं। अकॉर्डिंग टू मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। तो वहां से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u हो जाएगा। तो आप यहां से सॉल्व करते हैं, ये हो गया 1/v। f की वैल्यू बताया जाए प्लस का 15 माइनस u की वैल्यू बताया जाए माइनस का 10। सॉल्व किया जाए तो 1/v इक्वल टू 1/15 प्लस 1/10। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v इक्वल टू एलसीएम लिया जाए, व्हाट इज द एलसीएम, एलसीएम आएगा 30, तो ये 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5/30 हो जाएगा, ये मर जाएगा 6 से, तो 1/6 हो जाएगा। मतलब v की जो वैल्यू आएगा वो 6 आएगा। देखिए v की वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ये मिरर कन्वेक्स था, राइट साइड ऑफ द पोल बनेगा। क्या पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशंस निकल गया। नेचर ऑफ द इमेज, क्या मैग्निफिकेशंस निकाल रहे हैं, चलिए मैग्निफिकेशंस निकालिए। क्या होगा, माइनस v अपॉन u, माइनस v की वैल्यू कितना 6, u की वैल्यू कितना, u वेयर इज द u, यस माइनस का 10, u की वैल्यू माइनस का 10, कट गया, कितना आ गया 0.6। 0.6 क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज बना है ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा है, क्योंकि 0.6 है और 0.6 की जो वैल्यू आता है 1 से छोटा आता है और 0 से बड़ा आता है, तो इमेज जो बनेगा वो कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। और देखिए इसके आगे प्लस का साइन है, मतलब ये कैसा बनेगा, इरेक्ट बनेगा। तो इमेज बना इरेक्ट, इमेज बना वर्चुअल, जो इरेक्ट होते हैं वो वर्चुअल होंगे। और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, smaller than object, smaller than object। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चंस है बहुत मजा। हाँ, द मैग्निफिकेशंस प्रोड्यूस्ड बाय अ प्लेन मिरर इज 1, व्हाट डज इट मींस। कहता है कि मैग्निफिकेशंस जो है 1 आ रहा है, व्हाट डज इट मींस। मैंने बताया था प्लेन मिरर का केस याद कीजिए। प्लेन मिरर में मैंने बताया था कि जितना बड़ा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज का साइज होगा। मतलब HI जो होता है वो S0 के बराबर होता है, सबसे पहला। दूसरा बताया था कि जितना U होता है उतना ही V होता है। मतलब मिरर से जितना आप लेफ्ट साइड में खड़ा रहोगे, इमेज का फॉर्मेशन राइट साइड में उतना ही दूरी पे होगा। और लेफ्ट साइड में होगा तो साइन क्या लगाएंगे हम लोग, माइनस। तो मैग्निफिकेशंस आप इससे निकाल करके देखें क्या आता है। मैग्निफिकेशंस निकाल रहे हैं तो मैग्निफिकेशंस क्या होगा, पहले तो HI अपॉन S0 होगा, और HI H0 के बराबर है तो ये मर जाएगा। तो मैग्निफिकेशंस कैसा आ गया अपने पास, 1 आ गया। और दूसरा इन द टर्म्स ऑफ डिस्टेंस भी निकालेंगे तो मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस v अपॉन u होता है। तो ये हो गया माइनस v, और u की वैल्यू क्या लेंगे, माइनस का u, माइनस माइनस कट जाएगा, v अपॉन u आ जाएगा। और अभी मैंने बताया कि v जो है u के बराबर है, तो ये दोनों भी आपस में मर जाएंगे, तो मैग्निफिकेशंस क्या आएगा, 1 आएगा। अच्छा, एक चीज और नया चीज फिर मैं बताना चाह रहा था कि फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर जो होता है, फोकल लेंथ ऑफ ए प्लेन मिरर जो होता है वो इंफिनिटी होता है। हाँ, प्लेन मिरर का फोकल लेंथ कितना होता है, इंफिनिटी होता है। देखिए कैसे निकालता हूं मैं, आपने फॉर्मूला पढ़ा है 1/v इक्वल टू
1 बटा वी प्लस 1 बटा यू, 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा वी प्लस 1 बटा यू। तो 1 बटा एफ होगा, 1 बटा वी होगा प्लस, और यू जब भी रखेंगे तो इधर रखेंगे, माइनस का होगा, है ना। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप आसानी से, तो 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा वी तो होगा और माइनस का 1 बटा यू होगा। और देखिए वी और यू आपस में बराबर है, तो वी की जगह यू भी लिख सकते हैं या यू की जगह वी भी लिख सकते हैं। तो आप इसको 1 बटा एफ इक्वल टू 1 बटा वी माइनस 1 बटा यू भी कर ले, बिकॉज हमें पता है वी बराबर यू होता है। तो 1 बटा एफ हो जाएगा, एलसीएम कितना आ गया, वी आ गया, 1 माइनस 1 हो गया, तो 1 बटा एफ इक्वल टू 0 बटा वी हो गया। तो एफ की वैल्यू कितना हो गया, वी बटा 0 हो गया। और आपको पता है ना कि किसी भी नंबर में यदि हम लोग 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, इंफिनिटी आता है। दैट्स वाई फोकल लेंथ ऑफ द प्लेन मिरर भी इंफिनिटी। तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। अब दो क्वेश्चंस और रहे हैं, देखते हैं फटाक से, दूसरा क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस बन जाएगा आसानी से। कहता है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर लेंथ, मतलब एच नोट की वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर दिया हुआ है, तो यू की वैल्यू जो है कितना दिया, माइनस का 20 सेंटीमीटर, ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, आर की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 30 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और देखिए ये कन्वेक्स मिरर है, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होगा वो पॉजिटिव होगा, इसलिए फोकल लेंथ कितना होगा, फोकल लेंथ 30 बटा 2 दैट इज 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, है ना। और प्लस का होगा क्योंकि कन्वेक्स मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो राइट साइड होता है। तो ये डाटा आपके पास दिया हुआ है, आपसे पूछ रहा है फाइंड द पोजीशंस ऑफ द इमेज, नेचर एंड साइज। तो पहले तो आपको v की वैल्यू निकालना है, पोजीशंस के लिए v की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो फॉर्मूला लगा दें, 1 बटा वी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बटा एफ माइनस 1 बटा यू हो जाएगा। चलिए यहां सॉल्व करते हैं, 1 बटा वी इक्वल टू 1 बटा एफ की वैल्यू कितना है, एफ की वैल्यू है 15 माइनस यू की वैल्यू कितना है, माइनस का 20। सॉल्व किया जाए तो 1 बटा वी बराबर आ जाएगा 1, यहां से लैगिंग हो रहा है, हाँ कितना आ जाएगा, वाह चलिए 1 बटा 15 प्लस 1 बटा 20, एलसीएम ले रहे हैं 1 बटा वी, व्हाट इज द एलसीएम, 15 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आएगा। तो इसको जब 15 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, ऊपर से मल्टीप्लाई 4 आएगा प्लस 3 आएगा। तो v की जो वैल्यू होगा वो 60/7 होगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। v की वैल्यू कितना होगा, 60/7 होगा, बिकॉज 4 और 3 7/60 हो जाएगा। रेसिप्रोकल करेंगे, v को ऊपर ले जाएंगे, 1 को नीचे लाएंगे, तो इधर भी ऊपर ले जाएंगे और नीचे लाएंगे 60/7। क्या पूछ रहा है क्वेश्चंस, कह रहा है फाइंड द पोजीशंस ऑफ द इमेज, पोजीशंस ऑफ द इमेज भी मिल गया। फाइंड नेचर एंड साइज, देखिए नेचर निकालने के लिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। तो आराम से निकाल लें, माइनस v की वैल्यू कितना है 60/7 और u की वैल्यू कितना है, सॉल्व करें, u की वैल्यू कितना है माइनस का 20, तो माइनस का 20, माइनस कट जाएगा 20 से, ये 3 हो जाएगा, तो मैग्निफिकेशन आ जाएगा 3/7, 3/7। आपको पहले भी बताया था कि कन्वेक्स मिरर है तो साइज जो बनेगा वो छोटा ही बनेगा, 3/7 होगा। और हाइट ऑफ द इमेज निकालना है तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला इन द सेंस ऑफ हाइट में hi/s0 होता है। तो hi बराबर क्या होगा, m/s0। फॉर्मूला लगाया जाए, hi बराबर m की वैल्यू कितना है 3/7, h0 की वैल्यू कितना है, वेयर इज द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स 5। तो सॉल्व करेंगे तो hi की जो वैल्यू आएगा 15/7 आएगा। अब गौर से देखें हाइट ऑफ द इमेज जो है वो कैसा बन रहा है, यहाँ पे 5 है, इमेज का साइज कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। और कन्वेक्स मिरर में साइज ऑफ द इमेज जो होता है वो छोटा ही होता है। ये रहा एक क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इसको आराम से हम लोग बना लेते हैं। कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 7 सेंटीमीटर, मतलब साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है कितना 7 सेंटीमीटर, डाटा जरूर लिखेगा,
इज प्लेस्ड एट 27 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कनकेव मिरर, मतलब u की वैल्यू दिया हुआ है माइनस का 27 सेंटीमीटर ऑफ ए कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 18 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ भी आपको दिया हुआ है कितना, माइनस का 18 सेंटीमीटर। कहता है व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस्ड, स्क्रीन को कितने डिस्टेंस पे रख दिया जाए कि ऑब्जेक्ट का इमेज शार्प बन जाए, यानी आपको निकालना है किसकी वैल्यू, v की वैल्यू। उसके बाद क्या कहता है कि फाइंड द साइज एंड नेचर ऑफ द इमेज, साइज बताना है और नेचर ऑफ द इमेज बताना है। तो सबसे पहले v की फॉर्मूला निकालने के लिए आपको अकॉर्डिंग टू मिरर फॉर्मूला चलना पड़ेगा, 1/v प्लस 1/u। तो यहां से 1/v की जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, 1/f माइनस 1/u। सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 1/v, 1/f की वैल्यू कितना है, f की वैल्यू कितना है माइनस का 18, माइनस u की वैल्यू कितना है माइनस का 27। सॉल्व किया जाए तो ये 1/v हो जाएगा, इसको देखिए सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/27 माइनस 1/18। एलसीएम ले लेते हैं, ये हो गया 1/v, एलसीएम कितना आएगा बताए, तो 54 आएगा। 27 तिया 27 दूनी 54 होगा, माइनस 18 तिया 54 हो जाएगा। तो जो v की वैल्यू आएगा, जो v की वैल्यू आएगा देखिए माइनस का 54 आएगा। ये चीज समझ में आ रहा है आपको कि माइनस का 54 कैसे आया, देखिए -1/54 हो जाएगा, रेसिप्रोकल करेंगे तो माइनस का 54 आएगा। मतलब v जो होगा पोल से 54 सेंटीमीटर की लेफ्ट साइड में होगा, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि पोल के लेफ्ट साइड में इमेज बन रहा है। अब बात करते हैं मैग्निफिकेशंस का कि मैग्निफिकेशंस कितना होगा। तो सबसे पहले मैग्निफिकेशंस का फॉर्मूला -v/u लगा दे, और अच्छा यहां से ऐसे भी निकाल सकते हैं कि -v/u होगा सर, और एक और फॉर्मूला होता है hi/h0 होता है। तो आप देखिए गौर से, माइनस को माइनस रहने दें, यहाँ पे v की वैल्यू पता लग चुका है, u की वैल्यू पता है, h0 की वैल्यू पता है, क्या hi की वैल्यू नहीं निकलेगा, तो आसानी से डायरेक्ट हम hi की वैल्यू निकाल रहे हैं। देखिए hi की वैल्यू क्या आएगा, माइनस का v इंटू h0/u, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, hi बराबर माइनस का v इंटू h0/u। चलिए सेटअप करते हैं, ये हो गया माइनस v जो है आपका कहां गया, v की वैल्यू सॉल्व किया जाए, वेयर इज द v वैल्यू, अभी हमने निकाला है, v की वैल्यू माइनस का 54 है, तो ये हो गया माइनस का 54 इंटू h0 कितना दिया हुआ है, h0 है 7, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, माइनस का 27। ये है आपके पास, सॉल्व किया जाए तो मिलेगा कितना, देखिए गौर से, hi की वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब 54 इंटू 7 अपॉन माइनस का 27, 27 दूनी 54 हो जाएगा, कितना आ गया बोलो, माइनस का 14। देखिए माइनस जो साइन है वो इंडिकेट कर रहा है कि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, और हाइट ऑफ द इमेज जो है वो कितना है, 14 सेंटीमीटर है। अच्छा एक चीज सोचते हैं, यहाँ पे हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट 7 है, इमेज का साइज 14 है, बताएं मैग्निफिकेशन कितना हो रहा है, तो सिंपल बात में है कि मैग्निफिकेशन डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो रहा है। तो ये था आपके पास हाइट ऑफ द इमेज निकालना, निकल चुका है। नेचर भी बता दिया मैंने कि नेचर कैसा होगा, हाँ नेचर भी पता लग गया अपने को कि माइनस साइन लगा हुआ है तो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे होगा। तो ये था आपके पास लाइट चैप्टर का रिफ्लेक्शंस का पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। यदि किसी प्रॉब्लम्स आए, कोई भी क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आए, तो आप मुझे, मेरा नंबर है आपके पास, मैंने अपना नंबर दे रखा है यहाँ पे, ये रहा मेरा नंबर आपके पास, तो इस नंबर पे आप मुझे मैसेज करें, प्लीज कमेंट करें, कॉम्प्लीमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों से। हाँ, मैं आपका बड़ा भाई चंदन कुमार आपके लिए रैंकर्स बनाने के लिए ये मेहनत कर रहा हूं, है ना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए चैप्टर्स में, रिफ्रैक्शंस का चैप्टर्स होगा, तब तक के लिए थैंक यू।